नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि समय बहुत बलवान है। बिल्कुल ठीक बात है, समय बहुत बलवान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के अनुसार हमारे घर की घड़ी जो समय बताती है, घड़ी है ना जो, वो भी बहुत बलवान है। उसकी दिशाएं, उसका रखरखाव भी आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है कि वो कौन सी दिशा में लगी होनी चाहिए घड़ी, कैसी होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसकी शेप क्या होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी बहुत गौर से वास्तु में देखी जाती हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि घड़ी लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है। देखिए नॉर्थ ईस्ट ये जगह जो है ना, ये घड़ी लगाने के लिए वास्तु में सबसे अच्छी मानी जाती हैं। आप बेझिझक यहाँ पर घड़ी लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप एक ध्यान रखिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घड़ी आप कभी भी ऐसे ना लगाएं कि आपको वो घड़ी सामने से दिखती रहे। आप ऑफिस में बैठे होते हैं अपनी चेयर पे, सामने घड़ी लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप बेडरूम में जहाँ आपका मुंह होता है जिस तरफ, आप वहाँ पे घड़ी लगा देते हैं ताकि टाइम दिखता रहे। देखिए, इस तरह से आपको नहीं करना है। इससे आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है समय का, क्योंकि हम जब घड़ी को चलता हुआ देखते हैं ना, तो दिखता है कि समय जा रहा है, हमें गिनती का समय मिला है, गिनती की श्वासें मिली हैं। तो जब घड़ी टिक 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 करती है ना और 24 घंटे आंखों के सामने रहती है, तो हम पर एक अनावश्यक प्रेशर आ जाता है। तो घड़ी हमेशा आप दाएं बाएं लगा लें, अपनी आंखों के सामने ना लगाएं, चाहे वो ऑफिस हो या बेडरूम हो या आपकी बैठक हो। फिर बात करते हैं कि घड़ी की शेप कैसी होनी चाहिए। देखिए, शेप्स हर जोन की अलग अलग रिकमेंडेड होती है वैसे तो वास्तु के अनुसार, और कलर भी सभी जोन्स का अलग अलग रिकमेंडेड होता है। लेकिन अगर आप ऑफ वाइट कलर की घड़ी लगाते हैं ना, तो ऑफ वाइट कलर जो है वो न्यूट्रल कलर है, किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है। और अगर शेप की बात की जाए तो अगर आप बिल्कुल गोल शेप की लगा देंगे ना, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि घड़ी की जो चाल है ना, वो भी बिल्कुल गोल होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में छेड़छाड़ करें, तो हम आराम से गोल घड़ी लगा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिर एक घड़ी आती है पेंडुलम वाली, जिसमें नीचे पेंडुलम हिलता है। आपने देखा होगा, ऐसी घड़ियां भी लोग अपने घरों में बहुत लगाते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है कि पेंडुलम वाली घड़ी जो है ना, आपने अपने बेडरूम में नहीं लगानी है, क्योंकि ये हिलती है ना, तो फिर एक वाइब्रेशन है इसकी, वो बेडरूम में लगाएंगे तो सोने में खलल पड़ेगा। आप पेंडुलम वाली घड़ी अपनी बैठक में लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं, क्योंकि पेंडुलम जो हिलता है ना, वो इस बात को दर्शाता है कि मूवमेंट है, आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। तो बेडरूम में नहीं लगानी है, आप बैठक में लगा सकते हैं। फिर आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आपने पेंडुलम वाली घड़ी लगाई है तो बहुत लोगों के पेंडुलम सेल वीक होने की वजह से रुक जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से जीवन भी रुक जाता है। रुकावटें नहीं आती, रुकावटें आना और जीवन रुक जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। क्या होगा, जीवन नीरस हो जाएगा, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, जितना आपके पास है आप उसी में ही सेटिस्फाइड रहेंगे। तो वो पेंडुलम, अगर आपने घड़ी पेंडुलम वाली लगाई है तो ये इंश्योर करें कि पेंडुलम चलता रहे। फिर आप इसके रखरखाव की अगर बात करते हैं तो आप इसकी बैक साइड भी हमेशा देखते रहें कि वहाँ पे मकड़ी के जाले या मिट्टी तो नहीं जम गई, क्योंकि ऐसा होने से कई ग्रह जो है ना रुष्ट हो जाते हैं, फिर हमें बुरे प्रभाव मिलने लगते हैं। तो आप क्या है कि कुछ टाइम के बाद घड़ी उतार करके उसकी बैक साइड को भी साफ कर लिया कीजिए, क्योंकि जब तक सेल नहीं उसका ख़त्म होता ना, साल, 1.5 साल, 2 साल, तब तक हम घड़ी उतार करके उसकी बैक साइड को चेक ही नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो समय आपका जल्द बदल जाएगा, क्योंकि जो घड़ी है ना, वो भी समय की तरह सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।